इस यहूदा पत्र में इन 25 वचनों को आप जब भी पढ़ते हो, कई छोटे पुस्तकों में से यहूदा, बाइबल में यहूदा पुस्तक भी एक छोटी पुस्तक है, और इन 25 वचनों को आप जब भी पढ़ते हो तो यहाँ पर बाकी सब पुस्तकों में से, बाकी सब पत्रों में से यहूदा पत्र की रचना, यहूदा पत्र की शैली, यानी किस प्रकार से चल रहा है पूरे 25 वचन, आप जब भी पढ़ोगे तो बाकी सब पुस्तक और बाकी सब पत्र से बहुत ही अलग पत्र जैसा लगेगा यहूदा पत्र। इस यहूदा पत्र को पवित्र आत्मा ने बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों को, महत्वपूर्ण बातों को एक पत्र के रूप में, एक 25 वचन के रूप में हमको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। हालेलुया। यानी इस यहूदा पत्र को हम किस प्रकार से जानेंगे, यानी यहूदा पत्र एक खिड़की टाइप का है, एक खिड़की जैसा है, एक खिड़की, हालेलुया, एक विंडो। हालेलुया। आप जाकर स्वर्ग में जाकर सभी बातों को देखना, पाताल में जाकर सभी बातों को देखना, हालेलुया, पृथ्वी पर सभी बातों को देखना, भविष्य के विषय में सभी बातों को देखना एक अलग होता है, वहाँ जाकर देखना। लेकिन एक खिड़की में से देखने से भी दिखता है ना। यानी अब यहाँ पर हम बैठे, यहाँ से हमको, अगर हमारा खिड़की है सामने, इस खिड़की से वो रोड पर क्या हो रहा है दिखा है, वहाँ जाकर भी देख सकते, इस खिड़की से भी देख सकते। हालेलुया। यानी ये खिड़की जो है हमें बाहर के विषय को बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर बैठ के ही दिखाती है। हालेलुया। उसी रीति से यहूदा पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो यहूदा पत्र में क्या है, अगर देखा जाए तो पाताल के विषय में, स्वर्ग के विषय में, भविष्य के विषय में एक खिड़की के रूप में हमें यहूदा पत्र दिखाई देता है। हालेलुया। यहूदा पत्र में आप देखोगे तो शुरुआत से लेकर भविष्य के विषय में, भूतकाल के विषय में यानी पास्ट के विषय में, पाताल के विषय में, पाप के विषय में, स्वर्गदूतों के विषय में, सभी विषयों को यहाँ पर एक साथ बताया गया। वो पवित्र आत्मा की रचना ही कुछ अलग दिखाई देती है। हालेलुया। लेकिन जब आप तीसरे वचन को पढ़ोगे, यहूदा पत्र में तीसरे वचन को पढ़ोगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आप देखोगे। हालेलुया। कई बार बाइबल में ऐसा हुआ है, लेकिन यहूदा पत्र में देखोगे तो बहुत ही क्लियरली हमें बताता है पवित्र आत्मा कि वहाँ पर हो क्या रहा था और हुआ क्या। ठीक है, होने वाला क्या था, लेकिन हुआ क्या, इन विषयों को। हालेलुया। अब तीसरे वचन को एक बार जब पढ़ते हो तो वहाँ पर क्या लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था। यहाँ पर देखिएगा, यहूदा उद्धार के विषय में बहुत ही अत्यंत परिश्रम करके प्रयत्न कर रहा था। उद्धार के रूप में मैं लोगों को बताओ, उद्धार के रूप में विश्वासियों को बताओ, उद्धार यानी क्या होता है, उद्धार यानी त्रिकाल के उद्धार को बताना चाहता है। उद्धार यानी उद्धार हमने पाया है। त्रिकाल की उद्धार किस प्रकार की होती है, उद्धार हमने पाया है, उद्धार हम पा रहे हैं और उद्धार हम पाएंगे। हालेलुया। एफिसियों के पत्र को देखोगे तो 2 अध्याय 8वां वचन में हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। उसके बाद रोमियों के पत्र में देखोगे तो उद्धार हम पाने वाले, समीप है, उद्धार हमारे समीप है, पाने वाले। पत्रस के पत्र में देखेंगे तो उद्धार हम पा रहे हैं। हालेलुया। पहले पत्रस 1 अध्याय का 9वां वचन आपको इस त्रिकाल के उद्धार के विषय में, परमेश्वर के उद्धार के आनंद के विषय में, उद्धार यानी एक विश्वासी के जीवन में क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उस उद्धार से क्या होता है। हालेलुया। एक उद्धार पाने से अनंत काल के जीवन तुम किस प्रकार से जियोगे, इस उद्धार के द्वारा अनंत काल में तुम क्या करोगे, इन सभी बातों को लिखने का मैं प्रयास कर रहा था। हालेलुया। यहूदा ने क्या सोचा, मैं अब कलम उठाता हूँ, मैं अपना पेन उठाता हूँ, मैं कलम उठाऊंगा और अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने विश्वासी भाइयों बहनों के लिए मैं अब क्या करूँगा, उद्धार के विषय में लिखने के लिए मैं क्या कर रहा था, अत्यंत परिश्रम कर रहा था। हालेलुया। अत्यंत परिश्रम और प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी है। हालेलुया। हम सब कैसे हैं, सहभागी है। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के एक ही बार सौंपा गया। हालेलुया। बोलना क्या चाहता था, उद्धार के विषय में। हालेलुया। बोलना चाहता था उद्धार के विषय में,
इतने में पवित्र आत्मा उस कलम को यहूदा के हाथ को रोक दिया। यहूदा, उद्धार के विषय में तुम्हें नहीं लिखना है। हालेलुया। उद्धार से भी बढ़कर उस उद्धार में अनंत काल में जाने से पहले वहां पर एक और बात को तुम्हें लिखना है। हालेलुया। देखिएगा, कई बार बाइबल में हम देखेंगे तो कई बार ऐसे संदर्भ को भी हम देखते हैं जहां पर कोई एक कहने के लिए जाता लेकिन होता कुछ। एस्तेर के पुस्तक में आपने देखा होगा, होने वाला कुछ और था लेकिन हुआ मोर्दकाई के साथ कुछ और। हालेलुया। ऐसी बातों को आप देखोगे तो यहाँ पर भी कई बार पासवान भी कहते हैं ना, मैं तो कुछ लिखकर दूसरा आया था प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे चलाया कुछ और बातों पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बात हमसे कुछ अलग किया, मैंने लिखकर डायरी में कुछ अलग आया था। उसी रीति से यहूदा भी यहाँ पर बताना चाहता है, मैं उद्धार के विषय में जिनमें हम सभी सहभागी है, उन विषयों को मैं क्या करना चाहता था, तुमसे शेयर करना चाहता था, मैं तुम्हें लिखना चाहता था, लेकिन मैं ये आवश्यक नहीं जाना क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे रोककर किसी और विषय को लिखने के लिए मुझे क्या किया, फोर्स किया। He forced me। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया, फोर्स किया। किस विषय में फोर्स किया? कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। उस विश्वास के लिए क्या करो, यत्न करो, प्रयास करो उसके विषय जो विश्वासियों को, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। हालेलुया। अब तेलुगु बाइबल में देखोगे तो यहाँ पर लड़ो करके लिखा, विश्वास के विषय में, विश्वास के जगह पर उस उपदेश के लिए, उस विश्वास के उपदेश के लिए क्या करना है, लड़ो, तुम लड़ो वहाँ पर करके लिखा, लड़ो। लेकिन इंग्लिश और हिंदी बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पर अर्नेस्टली करके कुछ वर्ड को लिखा है, अर्नेस्टली। हालेलुया। यहाँ पर इस विषय को देखोगे तो क्या है ये, यत्न करो यानी क्या, यत्न करो यानी यहाँ पर यहूदा हमें कह रहा है तुम यत्न करने वाले कौन होते पता बाइबल में, एक योद्धा होते, एक सैनिक ही, एक सैनिक, एक योद्धा ही क्या होता है, यत्न करने वालों में से होते हैं। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर यत्न करने वाले कौन, यहूदा किसे कह रहा है, यानी इस अंत के दिनों में तुम्हें क्या करना है पता, पवित्र लोगों को जो विश्वास सौंपा गया है, वो उपदेश जो सौंपा गया है, क्योंकि आप आगे के वचनों को देखोगे तो वहां पर आपको उपदेश के विषय में मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर यहूदा कहना चाहता है उन पवित्र लोगों को जो उपदेश सौंपा गया, जो विश्वास सौंपा गया है, उसके लिए तुमको क्या करना है, यत्न करना है, योद्धा बनना है, सैनिक बनना है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में, इस अंतकाल के जीवन में, इस अंतकाल के जीवन में, इस अंत की तैयारी में हम सभी को कैसे बनना है पता, योद्धा के समान बनना है, एक महासेना के रूप में उठना है। हालेलुया। एक योद्धा के रूप में, एक महासेना के रूप में उठना है। एक बार देखिएगा आप बाइबल में दूसरे तीमुथियुस के पत्र, तीमुथियुस के दूसरे पत्र, दूसरी अध्याय का 3 वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। तीमुथियुस के दूसरे तीमुथियुस के पत्र दूसरी अध्याय उसका 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस अपने पुत्र, आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कहता है तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है, योद्धा बनना है। हालेलुया। क्या बनना है, एक अच्छे योद्धा बनना है। हालेलुया। पौलुस कहता है अपने आत्मिक पुत्र से तुम्हें क्या बनना है, योद्धा बनना है। हालेलुया। उसी रीति से आप फिलिपियों के पत्र दूसरी अध्याय 25वां पद को देखोगे तो वहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र एपफ्रा को लेकर कहता है कि ये मेरा संगी यानी मेरा साथी है, साथी योद्धा है, मेरे साथ रहकर युद्ध लड़ता है। ये क्या है, मेरा साथी योद्धा है। हालेलुया। इसलिए इस अंत के जीवन में आप देखोगे ना, यहाँ पर यहूदा के पत्र पढ़ोगे तो अंत की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए करके एक सीख मिलती है। यहूदा पत्र पढ़ोगे तो अंत की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। अंत की तैयारी के लिए बाकी यानी पुरखाओं ने जो पाप किया है, ऐसे पाप को तुम ना करो, ऐसे पाप की ओर तुम ना बढ़ो। हालेलुया। इन बातों को वहाँ पर लिखता है। पुनरुत्थान के विषय में भी लिखता है, अग्नि में से कई सारे लोगों को बचाना है करके लिखता है यहूदा। हालेलुया। इसलिए अंतकाल के जीवन में हम सभी को क्या बनने के लिए यहूदा पुकार रहा है,
योद्धा बनो, यत्न करो। यत्न करने वाले कौन? योद्धा ही क्या करते हैं? यत्न करते हैं। एक अच्छे योद्धा बनो, एक संगी योद्धा बनो करके पुकार है। हालेलुया। इस अंत के दिनों में हमें एक महासेना के रूप में उठना है। यीशु मसीह ने भी अपने प्रिय प्रेमी यानी यीशु मसीह ने भी अपने प्रिय शुलेमिन को क्या कहा पता? तो एक महाभयंकर सेना है करके कहा। देखिएगा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 6वीं अध्याय, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 6वीं अध्याय 14 और 10वां पद को एक बार पढ़ेंगे। ये मेरे प्रिय जो तिरसा के समान सुंदरी है, जो यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। हालेलुया। तो पताका फैलाते हुए सेना के पताका फैलाते हुए सेना के तुल्य भयंकर है। हालेलुया। देखिएगा यीशु मसीह भी अपने प्रिय शुलेमिन से कह रहा है, क्या कह रहा है? तो पताके फैलाते हुए सेना के तुल्य भयंकर है करके 10वां पद में भी आप इसी वचन को देखो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा यीशु मसीह कहता है तुमको अंत के दिनों के लिए एक सेना के रूप में उठना है। इसलिए आप एहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय भी पढ़ोगे, जहाँ पर सूखी हड्डियों की तराई करके लिखा गया है। वहाँ पर भी जब इजरायलियों के विषय में वो लिखा गया है, लेकिन कंपेयर करते वक्त उन्हें कहता है जब मांस पर मांस चढ़ गया, हड्डियों पर जब मांस चढ़ गया, जब उनके अंदर आत्मा आ गई, जीवन उनके अंदर आ गया, तो वो किसके समान उठ गए? एक महासेना के रूप में उठ गए। हालेलुया। एक महासेना के रूप में वो उठ गए। हालेलुया। लेकिन क्या आज हम योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं? योद्धा के रूप में क्या हम आज कलीसिया में जी रहे हैं? इस अंतकाल के जीवन में क्या हम योद्धा ही है? यहूदा किस विषय को जो पुकार रहा है कि तुम्हें यत्न करना है, उस यत्न को करना है, क्या आप वो यत्न कर रहे हो? योद्धा यानी सबसे पहले मन में क्या आएगा पता? एफिसियों के पत्र 6वें अध्याय में जो योद्धा के जो हथियार होते हैं ना, वो सब हथियार पहले याद आ जाए। आत्म संबंध आत्मिक रीति से हमें युद्ध लड़ना करके वो बात याद आ जाए। युद्ध लड़ना यानी किसी आत्मिक चीज़ों से यानी शैतान से युद्ध लड़ना करके वो एक माइंड में आता है। हालेलुया। लेकिन लड़ने से पहले तुमको एक योद्धा बनना पड़ेगा। हालेलुया। लड़ने से पहले क्या बनना पड़ेगा? एक योद्धा बनना पड़ेगा। और उस योद्धा के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं। उस क्वालिफिकेशंस को सबसे पहले अपने अंदर लाना है, तभी तुम युद्ध लड़ने जाओगे। नहीं तो तुम कैसे लड़ पाओगे? हालेलुया। तुम कैसे फिर शैतान से, उस वायुमंडल के अधिकारियों से तुम लड़ पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए योद्धा बनने के लिए किस क्वालिफिकेशंस हमारे अंदर होना चाहिए? देखिएगा व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय 4 पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण ना किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। 3 और 4 पद पढ़ना। हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। हाँ। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम मत डरो और न थरथराओ। ना थरथराओ और ना उनके सामने भय खाओ। ना उनके सामने भय खाओ। तुम मत डरो, तुम ना भय खाओ, ना तुम थरथराओ, ना तुम्हारा मन कच्चा। हालेलुया। इन विषयों को जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक योद्धा के लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, वो 20वां अध्याय व्यवस्था विवरण में हमें वहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे लिए लिखवाया है। हालेलुया। अब जब भी यहाँ पर वचनों को पढ़ते हो तो एक योद्धा किस प्रकार से होना चाहिए पता? एक योद्धा का मन कच्चा होगा तो ज़रूरी वहाँ पर आवश्यक है कि वो जाकर क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा, मर जाएगा। अगर वो डरता होगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इससे अच्छा कि तुम युद्ध मत लड़ो, नहीं तो तुम क्या हो जाएंगे? मर जाओ।
मैं योद्धा हूँ जैसा नाटक भी नहीं करना है। नाटक भी करोगे तो इस युद्ध में क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हालेलुया। योद्धा बनने के लिए सबसे मेन क्वालिफिकेशन इन चारों में क्या है पता? डरना नहीं है। डरना नहीं है। एक योद्धा कभी भी नहीं डरना चाहिए। किसी भी युद्ध लड़ने जाना है तो कभी डरना नहीं चाहिए। एक योद्धा कभी रोता नहीं है। एक योद्धा कभी डरता नहीं है। एक योद्धा का मन कभी कच्चा नहीं होता है। हालेलुया। किसी भी बात के लिए डरता नहीं है। हर एक सामना को क्या करता है? हाँ, फेस करता है, आगे चलता है। हालेलुया। एक बार अपने तलवार को उठा लिया, मरने से पहले 3-4 लोगों को घात करके ही मरता। हालेलुया। आपको क्षत्रिय करके पता है? क्षत्रिय करके थे, क्षत्रियों करके थे। उनके अंदर डर नहीं होता था। हालेलुया। क्षत्रियों का ऐसा माना जाता था, वो एक भी खड़े हो जाए तो 100 लोगों को मारने की कैपेसिटी को रखते। हालेलुया। उनके जीवन में डर, सेंटीमेंट, इमोशंस कभी नहीं होता। जब भी युद्ध के लिए पुकार आ जाता है तो वो युद्ध भूमि में चले जाते। एक ऐसे योद्धा को परमेश्वर क्या कहना चाहता है पता? बुलाना चाहता है युद्ध लड़ने के लिए। ऐसे योद्धा को, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे योद्धा को परमेश्वर बुलाना चाहता है। हालेलुया। एक योद्धा के मन कभी कच्चा नहीं हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिएगा कोई योद्धा है, हमारे बीच में कोई योद्धा है। आपको भी एक सैनिक, आपको भी एक योद्धा बनना है। योद्धा यानी लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है पता? नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम मत बोलो, किसी से मत कहो। हालेलुया। यहाँ पर हमें लड़ना किससे है? लड़ना किससे है? शारीरिक संबंध रूपी से या आत्मिक बातों में लड़ना है? हालेलुया। यहाँ पर डरना ही, डर को हटा देना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, न्यायों की पुस्तक 7वीं अध्याय, न्यायों की पुस्तक 7वीं अध्याय, उसके 3 वचन को आप देखोगे तो वहाँ पर परमेश्वर कहता है गिदयोन से, जो भी सेना में डर रहे वो वापस फिर से घर जा सकते हैं। देखिएगा एक बार। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे खड़खड़ाता हो वे गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। हालेलुया। वो वापस क्या करे? लौट जाए। डरने वाले सैनिक, डरने वाले योद्धा परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। उसी रीति से यिर्मयाह की पुस्तक 48वां अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 48 अध्याय 10वां पद पढ़ेंगे। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यिर्मयाह 48 अध्याय 10वां पद। शापित है वह जो यहोवा के काम को आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? कौन शापित है? यहोवा के काम को जो आलस्य से करता है वो क्या है? शापित है। वो शापित है जो अपने तलवार को उठाते हैं लेकिन लहू बहने से क्या करते हैं? रोक रखते हैं। हालेलुया। युद्ध भूमि में गया है युद्ध लड़ने के लिए, तो वहाँ पर तलवार उठाए यानी वहाँ पर लहू बहना जरूरी है। नहीं बहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा? शापित जीवन में चले जाएगा। वो भी शापित ही है परमेश्वर के नजरों में। हालेलुया। फिर हमें युद्ध किसके लिए लड़ना है? युद्ध किन विषयों पर लड़ना है? युद्ध कब लड़ना है? हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले युद्ध किन बातों में हमें लड़ना है? यहाँ पर बाइबल में हमें युद्ध 3 प्रकार के युद्धों को लड़ना है। बाइबल में आप देखोगे तो 3 प्रकार के युद्ध आपको दिखाई देंगे। ये तीनों युद्ध अंतकाल के जीवन के लिए यानी अंत के दिनों के लिए, अंत की तैयारी के लिए ये युद्ध इन योद्धाओं के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। ये तीनों युद्ध अंत के दिनों के लिए, योद्धाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। यानी एक विश्वासी के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण युद्ध कहलाता है। हालेलुया। पहले युद्ध को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर यहूदा और वहाँ पर पौलुस कहता है हमें युद्ध किस लिए लड़ना है पता? विश्वास को
थामने के लिए, विश्वास को स्थिर रखने के लिए क्या करना है? युद्ध लड़ना है। देखिएगा, पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कहते हुए कहता है, विश्वास के लिए कुश्ती लड़ो। देखिएगा, तीमुथियुस के पत्र, पहले तीमुथियुस के पत्र 6वीं अध्याय उसका 12वां पद। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस अपने आत्मिक पुत्र से कहता है, तीमुथियुस, विश्वास के लिए, विश्वास को थामे रखने के लिए, विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, विश्वास में दृढ़ता पाने के लिए हर वक्त क्या कर? एक अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो जाता है, विश्वास ऐसे ही तुम्हारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगा। उस विश्वास को अंत तक धीरज रखने के लिए हर समय क्या करते रहना है? एक अच्छी कुश्ती लड़ते जाना है। हालेलुया, लड़ना है। अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को कई सारे आत्मिक बातों को सिखाया है पौलुस ने। और जाते जाते जब पौलुस के दिन नज़दीक आ गए, यानी जब पौलुस मरने के लिए था, मृत्यु के कई करीब आ गया, मृत्यु के करीब जब आ गया पौलुस, जब अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कहता है, दूसरे तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय 7 और 8वां वचन को आप जब देखोगे, दूसरे तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय उसका 7वां और 8वां पद को जब आप देखते हो, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ, मैंने अपनी दौड़ भी पूरी कर ली है और अपने विश्वास को, रखवाली की है। अपने विश्वास की रखवाली की है। अपने विश्वास को मैंने थामे रखा हूँ। अब मेरे लिए जीवन का मुकुट है, अब मेरे लिए आनंद का मुकुट है, अब मेरे लिए महिमा का मुकुट है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हालेलुया। मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया हो, धीरज बनाए रखा हो, विश्वास में, विश्वास को स्थिर रखा हो, दृढ़ रखा हो। हालेलुया। ऐसे तुम भी क्या करो? अच्छी कुश्ती लड़ो। क्यों लड़ो? विश्वास के। हालेलुया। आज हमारी विश्वास अंत के दिनों में क्या होता जा रहा है पता? दृढ़ नहीं हो रहा है। क्या होते जा रहा है? कमज़ोर होते जा रहा है। अंत के दिनों में हमारी विश्वास क्या होती जा रही है? और भी कमज़ोर होती जा रही है। इतने भयंकर कोरोना क्यों? कब रुक जाएगा? कब परमेश्वर इस पर अनुग्रह करेगा? अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, कब होगा? ऐसा विश्वास हमारा कम होते जा रहा है। ये विश्वास में आप स्थिर नहीं रह रहे हो कि भविष्यवाणियाँ पूरी होती जा रही है, परमेश्वर का आगमन निकट है, उस विश्वास में आप बने नहीं रह रहे हो। लेकिन आप कहाँ पर आपका विश्वास क्या हो रहा है? कमज़ोर होता जा रहा है। दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? लोगों की बातों से, लोगों के सोच से आपका विश्वास क्या होते जा रहा है? कमज़ोर होते जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, विश्वास को थामे रखने के लिए, स्थिर बनाने के लिए तुम्हें हर समय क्या करना है? कुश्ती लड़ते जाना है, लड़ना है तुम्हें। क्योंकि तुम्हें क्या बनना है? एक अच्छा योद्धा बनना है, एक अच्छा योद्धा बनना है। हालेलुया। उसी रीति से दूसरे विषय को भी एक बार देखेंगे। तो दूसरा विषय है सुसमाचार के लिए लड़ना है, सुसमाचार को फैलाने के लिए लड़ना है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, सुसमाचार यानी क्या? व्हाट इज मीन बाय गॉस्पल? सुसमाचार यानी क्या? यानी सुसमाचारक भी होते हैं ना, एवेंजलिस्ट, यानी द वन हु प्रीचेस द गुड गॉस्पल। हालेलुया। यानी सुसमाचार यानी यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू बहाकर हमें उद्धार दिया और वो पुनरुत्थान हो चुके हैं और उस पुनरुत्थान में हम जाने वाले हैं। ये खुशी की बात है। दिस द गुड गॉस्पल। हालेलुया। उस क्रूस की कहानी, परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाकर हमारे लिए उद्धार को स्थापित किया। इस सुसमाचार को क्या करना है? फैलाना है। इस सुसमाचार के लिए यदि कोई अन्य भी हमारे सामने आकर प्रश्न पूछे तो हमें उन्हें जवाब देना है। हालेलुया। उन्हें हमें क्या करना है? जवाब देना है। देखिएगा, पत्रस के पहला पत्र 3 अध्याय का 15 और 16वां पद को पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्र
पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। जो कोई भी तुमसे प्रश्न पूछे तो जवाब देने के लिए, सुसमाचार का जवाब देने के लिए हर वक्त कैसे रहो, सदा तैयार रहो। लेकिन कैसे? नम्रता, हाँ, नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। नम्रता और भय के साथ तुम्हें क्या करना है? सुसमाचार को फैलाने के लिए लड़ना है। हालेलुया। आज हम किस प्रकार से सुसमाचार फैला रहे हैं, हम किस प्रकार से लड़ रहे, पता? भयंकर रीति से। हालेलुया। नम्रता और भय, इस शब्द को, इस वचन को हटाकर, निकालकर हमारे जीवन में सुसमाचार को फैला रहे हैं। नम्रता नहीं है जीवन में, भय नहीं है परमेश्वर के जीवन में। हालेलुया। सामने जब कोई प्रश्न पूछता है तो नम्रता और भय से हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन घमंड में और कई सारे क्रोध में हम क्या करते हैं? जवाब देते हैं। हालेलुया। जवाब देने का रीति, जवाब देने का तरीका हमें पता नहीं है। इसलिए हाल ही में मैंने सुना था ना, हमने सुना था एक पासवान को घर पर बुलाया गया है, जो कि वो पूरे अन्य जाति के लोग हैं। वो पाशा जी घर पर जाके कहते हैं यहाँ पर आत्मा कुछ नहीं है। अब वो घर वाले, अन्य जाति के घर वाले तो क्या मानते हैं? आत्मा होती है, हमारे पुरखाओं की आत्मा हमको दिखाई देती है, बातें करते हैं। एक विश्वासी को पता है वो आत्मा क्या है क्या नहीं है। पुरखाओं की आत्मा है, वो वायुमंडल के अधिकारी उस रीति में काम कर रहे करके वो एक विश्वासी जान सकते हैं, पास बन जा सकता है। अन्य जाति मानेगा? अन्य जाति को समझ है? नहीं। समझाने के लिए एक तरीका होता है। हालेलुया। डायरेक्ट घर पर जाकर ये सब आत्मा कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा भ्रम है, ये पूरे शैतान होते करके डायरेक्ट मुंह पर बोलेंगे तो क्रोध में वो मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इसमें उनकी गलती नहीं होती है। क्यों उनकी गलती नहीं होती? यानी वो उनके सालों का विश्वास है। हालेलुया। उनके सालों को विश्वास को, उनके सालों भर का वो जो विश्वास है वो कब जाएगा? सत्य को जब आप सत्य रूपी से उनके पास प्रकट करोगे। नहीं तो उस सत्य को भी वो असत्य मानेंगे ना, उस सत्य को भी वो क्या मानेंगे? असत्य मानकर चल। हालेलुया। यहाँ पर लेकिन पौलुस कहता है हर प्रश्न का जवाब तुमको देना है, लेकिन नम्रता, भय हमारे अंदर रखो। इस सुसमाचार को फैलाने के लिए पौलुस के भी कई संगी है, कई सारे साथी है पौलुस के लिए। एक बार देखिएगा फिलिपियों के पत्र पहली अध्याय 7वां वचन को आप पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्र पहली अध्याय 7वां पद। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। जब मैं कैद में था, जब मैं जेल में था, तुम क्या कर रहे थे? सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रकट करने के लिए तुम क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे। उस अनुग्रह में तुम भी क्या हो चुके हो? सहभागी हो चुके हो। मैं कैद में था, लेकिन तुम मेरे लिए, तुम मेरी ओर से परमेश्वर के लिए तुम क्या कर रहे थे? बाहर युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, एक योद्धा बन चुके थे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि चेले बनाना है करके हमने पढ़ा, सुना, समझा है ना? बाइबल में चेले बनाते हुए जाना है, चेले उनको बनाना है। ये चेले एक्चुअली किस प्रकार के चेले पता है? योद्धा समान चेले। हालेलुया। फिलोमन के पत्र में आप देखोगे, फिलोमन के पत्र में आप देखोगे तो यहाँ पर पौलुस कैद में रहते वक्त, बुढ़ापे के वक्त में कैद में रहते वक्त, हालेलुया, फिलोमन नामक एक चेले के घर में काम करने वाला एक ओनेसियम नाम का एक लड़का, ओनेसियम नाम का एक जवान फिलोमन के घर में क्या कर रहा था? फिलोमन भी कौन है? पौलुस का चेला है, पुत्र है, आत्मिक पुत्र। हालेलुया। फिलोमन के घर में काम करने वाला ओनेसियम एक दिन चोरी करके पकड़ाने के बाद जेल में डाला गया। उसी कैद में और कौन है? पौलुस भी वहीं पर है। हालेलुया। ऐसे चोरी करने वाले भक्त को भी पौलुस ने
फिलोमन के पत्र में आप देखोगे तो क्या बना दिया, परमेश्वर के लिए एक योद्धा बना दिया, एक चेला बना दिया। इसलिए फिलोमन के पत्र को वहाँ पर लिखा गया। आप पढ़ोगे फिलोमन के पत्र को तो वहाँ पर आप इन बातों को क्लियरली आप पढ़ सकोगे। हालेलुया। सुसमाचार के लिए क्या करना है, हमें लड़ना है, युद्ध करना है, योद्धा बनना है हमारे जीवन में। हालेलुया। उसके बाद तीसरा देखेंगे, इस तीसरे विषय के लिए ही यहूदा को पवित्र आत्मा ने क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। इस तीसरे युद्ध के विषय में, अंत के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के विषय में ही यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है यहूदा को लिखने के लिए। देखिएगा किस विषय में कह रहा है, यहाँ पर उपदेश के विषय में। हालेलुया। यहाँ पर देखना है किस विषय में यत्न करना है, पता, उस विश्वास के लिए यत्न करो जो पवित्र लोगों को सौंपा गया है। वो विश्वास क्या है पता, उपदेश के विषय में यत्न करो। ऐसे उपदेश के लिए तुमको क्या करना है, युद्ध लड़ना है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उस उपदेश के लिए क्या करना है, लड़ना है, योद्धा बनना है। क्यों उपदेश के लिए लड़ना है, क्यों इस उपदेश के लिए तुम्हें आगे तक लड़ना है, अंत तक करके क्यों लड़ना है। यहाँ पर आप यहूदा के पत्र को आप निकालो, 3 अध्याय में हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जब हम 4 पद पढ़ते हैं, यहूदा के पत्र 4 पद जब पढ़ते हैं तो क्यों ये युद्ध लड़ना है करके वहाँ पर लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। देख रहे हो वहाँ पर, क्यों उपदेश के लिए लड़ना है, क्यों उस उपदेश के लिए लड़ना है। यानी कई सारे मनुष्य हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, चलने में तो हमारी जैसी चाल चलन है, यानी बातें उनकी याकूब जैसी है लेकिन हाथ उनके एसाव के समान है। बातें वो याकूब जैसे करते, मीठी मीठी बातें करते, परमेश्वर की बातें ही करते हैं, लेकिन उनके हाथ किस प्रकार से एसाव के समान हो चुकी है। हालेलुया। यानी ढोंगी लोग, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पासवान मसीह लोगों में क्या हो चुके, ऑलरेडी फैल चुके, मिल चुके हैं। हालेलुया। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, यत्न करना है, लड़ना है। अब क्या करना है, तुम्हें लड़ना है। क्यों लड़ना है, ऐसे लोग छुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था। इनके दंड के विषय में, इन दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, उपदेश कितने प्रकार के होते हैं, 3। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया उपदेश, शैतान के द्वारा दिया गया उपदेश, मनुष्य के विचार से, उनके मन से निकला हुआ एक उपदेश। हालेलुया। यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, झूठा उपदेश, झूठे प्रचारक हमारे बीच में फैल चुकी है करके पौलुस हमें बता रहा है। तीमुथियुस के पहले पत्र 4 अध्याय उसका पहला पद को देखेंगे। 4:1 पहले तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसा है, फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। पर मन लगाकर, उन पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे, बहक जाएंगे। हालेलुया। इसी विश्वास का यत्न करो। किस विश्वास के लिए यत्न करना है, अब आ रहा है समझ में, किस विश्वास के लिए यत्न करना है, उस उपदेश के लिए। किस उपदेश, हमने जो तुमको सिखाया है। प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव जो है, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के उपदेश क्या है, उन उपदेशों के लिए तुमको क्या करना है, लड़ना है। क्यों लड़ना है करके 4 पद में लिखता है, क्योंकि कई सारे झूठे भविष्यवक्ता, प्रचार क्या हो चुके हैं, प्रचारक ऑलरेडी हम में आ मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल निकोलियो 7 भक्तों में से, यानी 7 जवानों को जब अभिषिक्त किया गया था प्रेरितों के काम में, तो वहाँ पर निकोलियो करके एक
नौजवान भी था, स्तिफनुस के साथ निकोल। यही जाकर आगे क्या किया इसने, गलत प्रेरितों में रहकर ही, भक्तों में रहकर ही इसने क्या किया, एक अलग रूट को अपना लिया। हालेलुया। मूसा के व्यवस्था को ही पालन करो, खतना होना जरूरी है करके निकोलियों की उपदेश को हम फिर एक बार प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, तुम्हें उपदेश के लिए लड़ना है, उपदेश के लिए, तो उपदेश को, सही उपदेश को लाना है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, लड़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर अब तक क्या कर रहा था यहूदा, उद्धार के विषय में लिखना चाहता था। क्या लिखना चाहता था, उद्धार के विषय में लिखना चाहता, यानी उद्धार से क्या होगा, अनंत काल में उद्धार, यानी हम वहाँ पर क्या करेंगे इन बातों को। लेकिन उद्धार के विषय में ही एक गलत उपदेश फैल रहा है यहूदा करके पवित्र आत्मा बता रहा है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उद्धार के विषय में ही गलत उपदेश फैल रहा है। इसलिए यहूदा से क्या कर रहा है, यहूदा से क्या कह रहा है पवित्र आत्मा, कि तुम्हें उद्धार के विषय में ही लिखना है, लेकिन उस उद्धार के लिए क्या करना है, उसके विषय में तुमको लिखना है, लड़ना है। ये क्या कर रहे फैले हुए लोग, क्या कर रहे, एक बार देखना, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं। हालेलुया। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता, उद्धार के विषय में गलत प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर के अनुग्रह को क्या कर रही है, लूचपन में बदल डालते हैं। हालेलुया। उसके परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम क्या है, जीवित है। उसके अनुग्रह से ही जो पृथ्वी चल रही है, उसके अनुग्रह से हमें बनाया गया है, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। इस उद्धार को ही, इस अनुग्रह को ही क्या कर रही है, लूचपन में बदल डाल रहा है। हालेलुया। गलत राह में ले जा रहा है, मसीह को इनकार करने से रोक रहे हैं। हालेलुया। मसीह को एक्सेप्ट करने से क्या कर रहे, इनकार कर, रोक रहे ये लोग। एक्सेप्ट करने से क्या कर रहे, रोक रहे। हालेलुया। इसलिए तुम्हें क्या करना है, अपने कलम लो और मैं जो कहूँगा वो लिखना है। अनुग्रह के विषय में नहीं, उद्धार के लिए क्या करना है, लड़ना है करके लिखना है। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है, आत्मिक सेनाओं से। किससे है, आत्मिक सेनाओं से। हमारी तलवार क्या है, आप बोलो, हमारी तलवार क्या है, वचन है। हालेलुया। आप सोचना, कभी आप मुंह खोलकर झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचार पर अपने मुंह खोलकर वचन से, पवित्र आत्मा आपको चलाकर, आप वचन से यानी उस तलवार को उस झूठे आत्मिक सेना पर आप डाल रहे हो, यानी आप युद्ध भूमि में अब आ चुके हो। तो आप मुझे बताओ, सामने वाला चुप रहेगा या वो भी तलवार फेंकेगा? वो भी तलवार फेंकेगा। आपने उसके खून को बहाए हो तो वो भी आपके खून को बहाने की, यानी वो भी आपको क्या करेगा, गलत साबित करेगा। हालेलुया। यानी ये युद्ध कैसे, आत्मिक सेनाओं से। स्तिफनुस क्या कर रहा था पता, अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े प्रधानों के साथ क्या कर रहा था, एक आत्मिक युद्ध लड़ रहा था। बातों के साथ क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। वचनों के साथ क्या कर रहा था, एक बार देखिएगा आप पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। प्रेरितों के काम, नौवां पद से देखेंगे, 6वां अध्याय का 9वां पद से देखेंगे। प्रेरितों के काम 6वें अध्याय का 9वां पद से। तब उस आराधनालय में हाँ, जो लिबीनोस की कहलाती थी और कुरनेली और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से वे कई को उठाकर स्तिफनुस के वाद विवाद करने लगे। हाँ, क्या करने लगे, स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करने लगे। हाँ, तो क्या हुआ, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे मैं बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में देखा। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, स्तिफनुस के ज्ञान के सामने इनका ज्ञान काम आया। स्तिफनुस के बुद्धि के सामने, यानी परमेश्वर के बुद्धि के सामने,
परमेश्वर के ज्ञान के सामने इन अधिकारियों का ज्ञान क्या इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। ना होने पर इन्होंने क्या किया? दूसरों के मन को उभारा, दूसरों को क्या किया? हाँ, भरमाया, दूसरों को क्या किया? स्तिफनुस के विरुद्ध में उठाया। हालेलुया। और अंत में क्या कर दिया? पथराव से मार। हालेलुया। यानी जब भी हम उपदेश के लिए लड़ने जाते हैं तो सामने से शैतान भी क्या करता है? लगता है वो चुप है, लेकिन वो फिर से क्या करता है? हम पर वार करता है, दूसरों को भी लेकर आता है और 10 लोगों को लेकर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है? लड़ना है। यानी हमें क्या करना है? सत्य को स्थापित करने के लिए क्या करना है? लड़ना है। लड़ना यानी भले हमें वाद विवाद करके सत्य को, उस उपदेश को, सही उपदेश को, प्रेरितों के, भविष्यवक्ताओं के उपदेश को स्थापित करना हो। हालेलुया। भले हमें युद्ध करके यानी वाद विवाद करके हमें उस सत्य के उपदेश को वहाँ पर स्थापित करना हो, स्थापित करना पड़े, तो हमें वाद विवाद के लिए भी उतरना जरूरी है। पतरस ने वाद विवाद करके क्या किया? सत्य को स्थापित किया। पौलुस ने अर्तमी देवी नाम की देवताओं के सामने, वहाँ के लोगों के सामने क्या किया? सत्य को वाद विवाद करके सत्य को स्थापित। हालेलुया। यहाँ पर स्थापित करने के लिए युद्ध लड़ना है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता भी कभी शांत नहीं होते। आत्मिक वो प्रधान, वो वायुमंडल के अधिकारी, वो प्रधान, वो आत्मिक सेना कभी चुप नहीं रहती है। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन हम जैसे योद्धाओं को कुछ विश्वासी क्या करते पता? नहीं बोलना चाहिए। किसी के उपदेश को हमको गलत नहीं बोलना चाहिए। शांत पूर्वक हमको जीवन को बिताना चाहिए। किसी पर न्याय करने से क्या फ़ायदा? किसी को बोलने से क्या फ़ायदा? परमेश्वर ने क्या हमको यही सिखाया है? परमेश्वर ने क्या हमको यही बोला है? परमेश्वर उनका न्याय, परमेश्वर ही करेगा उनका न्याय, हमको क्या? लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 48 अध्याय, जब वहाँ पर परमेश्वर कहता है जो लहू नहीं बहाएगा और लहू बहाने से जो रोकता है, तलवार उठाकर भी लहू बहाने से रोकता है, वो भी कैसे मेरे नज़रों में शापित है। वो भी कैसे शापित है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुमको युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है। अंत के दिनों में तुमको क्या करना है पता है? युद्ध लड़ना है। किस प्रकार की युद्ध लड़ना है? आत्मिक सेनाओं से युद्ध लड़ना है। किसके लिए युद्ध लड़ना है? विश्वास को थामने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, झूठे उपदेशों को हटाने के लिए तुमको क्या करना है? युद्ध लड़ना है। ये युद्ध आत्म संबंधित युद्ध है। ये कोई शरीर के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे। हालेलुया। लेकिन इस युद्ध लड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। किस प्रकार के हथियार हमको चाहिए? किस प्रकार के हमको हथियार चाहिए? सामर्थी और ज्योति के समान हथियार को लेना। देखिएगा एक बार कुरिन्थियों के दूसरे पत्र 10वें अध्याय का 4वां वचन। हमें सामर्थी हथियार को उठाना है, सामर्थी हथियार को हमें लेना है। क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों का डरा देने वाले और परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। उसी प्रकार से रोमियों के पत्र 13 अध्याय का 12वां पद को हम जब देखते हैं, रोमियों के पत्र 13 अध्याय का 12वां पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है हमें ज्योति के हथियार को क्या करना है? बांध लेना है। हालेलुया। और ये हथियार कैसे होते हैं? ये सामर्थी और ज्योति के हथियार किस प्रकार से होते हैं? वो इफिसियों के पत्र 6वें अध्याय में आप सभी को पता है। एक एक हथियार वो किस प्रकार से होते हैं वो आपके पता है। लेकिन ये हथियार हमारे जीवन में कैसे? ज्योति और सामर्थ्य भरा हुआ हथियार हमको पाना है। उस हथियार को पाने के लिए ऐसे ही कोई भी उन हथियार को पा नहीं सकता है। उसके लिए प्रार्थना की जीवन, पवित्रता को, नम्रता को, दीनता को आपको क्या करना है? धारण करना है। परमेश्वर के मन को धारण करना है। हालेलुया। जब इन सब विषय में आप बढ़ते रहोगे, हालेलुया, वचन में जब आप बढ़ोगे, वचन की गहराई को जब समझोगे, किस प्रकार से आपको प्रश्नों के जवाब देना है आप जानोगे,
सत्य में आप जब चलोगे, पवित्र आत्मा की सहायता को जब आप पाओगे, पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप चलाए जाओगे, अनुग्रह के द्वारा जब आप बल पाओगे, तभी आप युद्ध लड़ सकते हो। हालेलुया। तभी आप क्या कर सकते हो? युद्ध लड़ सकते हो। इस युद्ध में आपको उतरना है तो मन को कच्चा नहीं करना है, डरना नहीं ने, भय नहीं खाना है, थर थराते हुए युद्ध भूमि में नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। सेंटिमेंट्स, इमोशंस, एवरीथिंग शुड बी अवॉइड, एवरीथिंग शुड बी अवॉइड। हर एक चीज़ को अवॉइड करते जाना है। सेंटिमेंट रहेगा तो भी आप युद्ध नहीं लड़ पाओगे। हालेलुया। इससे आपका मन कच्चा होते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? उद्धार के लिए तुमको क्या करना है? उस विश्वास के लिए, उस झूठे उपदेश के लिए, यानी प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के उपदेश के लिए क्या करना है? युद्ध लड़ना है। झूठे भविष्यवक्ताओं को, प्रचारों को क्या करना है? तुम्हारे बीच में से तुमको क्या करना है? हटा देना है, मिटा देना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर किस उपदेश के विषय, यानी क्या ऐसा झूठा उपदेश है जो फैलता जा रहा है, जो हमको यहूदा के पत्र में हमको यहूदा बताना चाहता है? कई सारे झूठे उपदेश फैल चुकी है, लेकिन यहूदा के पत्र में पर्टिकुलरली वहाँ पर पवित्र आत्मा किस झूठे उपदेश के विषय में बताना चाहता है? यानी अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को ये क्या कर रहे हैं? लुच डाल रहे हैं, लुचपन में बदल डाल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? यानी यहाँ पर देखिएगा, पहले के लोग, पहले जमाने के लोग, हमारे पुरखाओं क्या कर रहे थे पता? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार पाया, उस उद्धार को अंतिम दिशा तक, यानी अंत तक वो धीरज नहीं रख पा रहे। यहाँ पर ये लोग क्या झूठा उपदेश प्रचार फैला रहे पता? यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक बार तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया और उद्धार को पा लिया, यानी अंत तक तुम्हारा उद्धार क्या होगा? वैसे ही बने रहेगा। अंत में तुम उद्धार पाओगे और स्वर्ग राज्य तुम्हारा है, स्वर्ग तुम्हारा ही है। इसलिए लोग क्या सोच रहे पता? परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, इसलिए पाप करते जाओ, पाप करो, प्रार्थना करो, पाप करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर माफ करेगा, क्योंकि अनुग्रह के दिन चालू है, अनुग्रह का समय चालू है, हमारा उद्धार तो हो जाएगा। ऐसे एक सोच में ये जा रहे हैं, लोगों को इस सोच में, लोगों को इसी उपदेश में चला रहे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा यहूदा के द्वारा लिखवाता है 5वें पद में यहाँ पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। फिर भी मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ मैं? कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। हालेलुया। उद्धार देने वाला परमेश्वर तुम्हें क्या कर रहा? मिस्र देश से बाहर निकाल कर लेकर आया। एक कुल के लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल कर उनको विमुक्ति दिलाया, उनको उद्धार दिया। हालेलुया। उस जल को पिलाया, उस मन्ना को खिलाया। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें नाश कर दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के विषय में तुम तुच्छ जान रहे हो, जिस परमेश्वर के विषय के अनुग्रह के विषय में तुम लुचपन में उसे बदल रहे हो, तुम्हें ये जानना है। यहाँ पर देखिएगा, केवल परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रही है करके तुम सोच रहे हो ना, लेकिन नहीं, तुमको एक और बात भी सोचना है। जिस अनुग्रह से तुमको बचाया गया है, उसी अनुग्रह तुम पर न्याय के रूप में भी आएगा। मिस्र देश पर जो अनुग्रह से उनको बचाया गया है, उद्धार दिया गया है इजरायलियों को, उसी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। इसलिए उद्धार के विषय में कैसे रहो? हाँ, जागरूक रहो। एक बार देखिएगा फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय, दूसरी अध्याय 12वां पद। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 12वां पद। सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा के आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। हमने जो उद्धार पाया है, हमें किस प्रकार से हमारे उद्धार को आगे बढ़ाना है? डरते हुए
कांपते हुए क्या करना है? हमारे उद्धार को आगे बढ़ाना है। जब ये उद्धार आगे बढ़ते जाएगा, अंत तक जब हम धीरज बनाए रखेंगे, डरते हुए और कांपते हुए, तभी हमारा उद्धार हो सकेगा। ये उद्धार त्रिकाल का उद्धार है। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम उद्धार पा चुके हो, दैट्स द पास्ट टेंस। उद्धार पा रहे हो, दैट्स द प्रेजेंट टेंस। एंड उद्धार पाने वाले हो, दैट्स द फ्यूचर टेंस। अनंत काल के उद्धार तुमको पाना है, बड़े उद्धार को पाना है। हालेलुया। इस उद्धार को जब आप पाओगे, तभी आप 1,44,000 लोगों में क्या हो जाएंगे? मिल पाओगे। यानी कलीसिया, उठाए जाने वाली कलीसिया में आप रहकर अनंत काल के जीवन में मेमना के सामने आप गीत गा सकोगे। एक बार देखिएगा 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 10वां पद को पढ़ेंगे। और बड़े शब्द से पुकारकर कहती है, हाँ। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। हालेलुया। जब आप इस उद्धार को धीरज रखकर पाओगे, इस पृथ्वी पर जब आपका उद्धार हो जाएगा, संपूर्ण में आप बदल जाओगे, तभी आप 1,44,000 नामक शुलेमीन में यानी कलीसिया में बदलकर परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के सामने जाकर, मेमने के सामने जो सिंहासन पर बैठा है उस मेमना के सामने जाकर, यहाँ पर पाए हुए उद्धार के विषय में, अनंत काल में होने वाले उद्धार के विषय में आप क्या करोगे? जय जयकार करोगे। हालेलुया। वहाँ पर आप उस उद्धार के विषय में क्या करोगे? बड़े उद्धार के विषय में कहता है, बड़े उद्धार के विषय में क्या करोगे? जय जयकार करोगे। हालेलुया। एक और विषय को भी देखेंगे, इब्रानियों के पत्र 14 अध्याय 1 वचन। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। हालेलुया। हमारे लिए विश्राम दिन क्या है? रुका हुआ है, इट्स स्टिल वेटिंग। विश्राम दिन में अब तक कोई नहीं गया है, विश्राम हमारे लिए रुका गया है। हालेलुया। उस विश्राम में जाने के लिए, उस अनंत काल के उद्धार में जाने के लिए डरते हुए क्या करो? आगे बढ़ो। क्या करना है तुम्हें? डरते हुए, हमें डरना चाहिए, डरते हुए आगे बढ़ना है, कांपते हुए आगे बढ़ना है, धीरज को रखना है। इन सभी चीज़ करने से पहले तुमको करना क्या है? सबसे पहले एक योद्धा बनना है, अनंत काल के लिए युद्ध लड़ना है, विश्वास को थामना है। अगर ये उपदेश को याद रखिएगा, उपदेश की लड़ाई आप नहीं लड़ पाओगे तो आपका विश्वास भी क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ेगा। आप सुसमाचारी नहीं फैला पाओगे, उपदेश के लिए नहीं लड़ पाओगे। झूठ के विषय में आप सत्य को, असत्य के जगह पर आप सत्य को स्थापित नहीं कर पाओगे। तो आप इतने सालों से जो योद्धा बन चुके हो, इस योद्धा का काम ही क्या है? युद्ध लड़ना है। योद्धा बन के घर में बैठोगे अच्छा लगेगा? योद्धा बन के सत्य को आप फैलाओगे नहीं तो अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है? युद्ध लड़ना। इसलिए और भी कई सारे बातों को यहाँ पर एक योद्धा को और आनंद के जीवन में क्या क्या करना है यहाँ पर यहूदा लिखवाया है। आगे के विषय को और भी कुछ दिनों में हम देखेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें जानना क्या है? योद्धा बनना है, अनंत काल के लिए एक महासेना बनकर परमेश्वर के लिए लड़ना है। इस वायुमंडल के अधिकारियों के विरुद्ध में सच्चे उपदेश को स्थापित करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए और हमारे विश्वास को थामे रखने के लिए हमें क्या करना है? युद्ध लड़ना है। हम सब युद्ध लड़ने के लिए क्या तैयार हैं? हालेलुया। ऐसे युद्ध लड़ने के लिए क्या हम सच में तैयार हैं? हमें अपने आप को परख कर योद्धा बनने के लिए आज से क्या करना है? शुरुआत करना है। हालेलुया। महासेना के रूप में हमें उठने के लिए हमें क्या करना है? अब से यत्न करना है। प्रभु आप सभी को आशीष